कन्हैया लाल नाश्ता लाइए, बहुत जोरों की भूख लगी है। ले, आज मैं किचन में नाश्ता खाना टूट नहीं बनाऊंगा। आज किचन में मेरा कर्फ्यू है। हा? किचन में कर्फ्यू? क्या मतलब? सागर भैया, कन्हैया लाल ने सपना देखा है कि वो किचन में काम कर रहे थे और किचन में आग लग गई, इसीलिए वो आज किचन में कोई काम नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, अब तक सपने देखने की बीमारी सिर्फ वही को थी, आपको भी लग गई? पागल भाई, मेरी माँ कहा करती थी कि सुबह का सपना सच होता है, और आज का सपना तो मेरे लिए एक दिन की छुट्टी लेके आया है। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, यहाँ से काकलिया तालाब जाऊंगा, अपने कातियावाली दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठूंगा, बातचीत करूंगा, और वो आई है ना दे दिस्किया, वो भी देखते जाऊंगा। डेढ़ इश्किया, वाह क्या जबरदस्त प्लान है आपका। अरे सोनिया भाभी, माधुरी दीक्षित का मैं इतना बड़ा फैन हूँ ना कि मैंने तो शादी के बाद अपनी बीवी का नाम भी माधुरी दीक्षित लग दिया। क्या चलो अभी मैं निकलता हूँ, वरना टिकट नहीं मिलेगी तो छूट जाएगा। हाँ प्लीज प्लीज जाइए। ओके। भाभी, कन्हैया लाल तो चले गए, अब आज के ब्रेकफास्ट और लंच का क्या होगा? लकीली सोनिया की तो आज किटी पार्टी है। बाय बाय भाभी, एंजॉय योर पार्टी। अरे यार भाभी भी मुझे टेंशन देके चली गई। तो आप कर लीजिए फैसला। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि हो जाए फैसला। अरे एक मिनट, ये आप दोनों सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए खाली पेट कौन सा फैसला करने वाले हैं? तुम्हारा पेट जो खाली है ना, हाँ। उसी बात का। ये कन्हैया लाल के सपने की वजह से मही ने आज उन्हें छुट्टी दे दी है, और वैसे भी बहू का तो धर्म होता है किचन संभालना। और सासू माँ का धर्म क्या होता है? बहू को फंसाना। नहीं, आप तो यही चाहती हो ना सासू माँ कि कन्हैया लाल ने जो सपना देखा वो सच हो जाए और किचन में आग लग जाए और मैं पापड़ की तरफ भून जाऊं। यही चाहती हो ना आप? ओ देख सागर, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी शहर की कोई पढ़ी लिखी लड़की से हो, ना ही कोई गांव की गवार से। शहर की पढ़ी लिखी लड़की होती ना तो ऐसी सपनों की बातों पर विश्वास नहीं करती। नहीं सासू माँ, वैसे तो मैं भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखती हूँ। ठीक है, मैं संभालूंगी किचन। लेकिन सासू माँ, असली बात तो मुझे अब समझ में आई। क्या असली बात? यही कि आप ना किचन में आने से डर रही हो, है ना? What nonsense! मैं कुछ डरती नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर आप भी आइए ना मेरे साथ किचन में। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ किचन में आऊंगी अपनी बात साबित करने के लिए। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुछ बनाऊंगी नहीं। तुम्हें जो बनाना होगा वो तुम बनाना, मुझे जो बनाना होगा वो मैं बनाऊंगी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप किचन में कुकिंग करेंगे लेकिन अपनी अलग अलग डिशेस बनाएंगे, राइट? हाँ, और सागर, आज है ना मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। हाउ स्वीट। सागर जी, मैं भी आपके लिए आपके फेवरेट डिश बनाकर लाती हूँ। अब भी आई। क्या बात है, बनाओ बनाओ। आई होप कुछ खाने को मिल जाए आज। सागर, ये रही तुम्हारी फेवरेट डिश, आइसक्रीम भजिया। थैंक यू मॉम, आइसक्रीम भजिया। और सागर, मैंने है ना इसमें बेसन और आइसक्रीम के साथ साथ माँ का प्यार भी डाला है। हाँ, क्या बात। सागर जी, मैंने ना आपके लिए आलू और कांदा का भजिया बनाया है, और बेसन आलू कांदा के साथ साथ ना मैंने पति पत्नी का जन्म जन्म का प्यार भी डाला है। क्या बात है मही, दोनों कमाल के लग रहे हैं। थैंक्स। बट एक मिनट, मैं इतना सब कुछ एक साथ कैसे खाऊंगा? इस सिचुएशन का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। पता नहीं मही में ये सॉल्यूशन मानने की हिम्मत है भी कि नहीं। सासू माँ, मही की हिम्मत देखी नहीं है अभी तक आपने। बोलिए। सागर, हम दोनों की प्लेट में से एक एक भजिया टेस्ट करेगा, और सागर को जो भजिया सचमुच में अच्छा लगेगा सागर उसी की प्लेट उठाएगा, और जिसकी प्लेट सागर नहीं उठाएगा वो सागर को कुछ भी नहीं बोलेगा। टेस्ट के मेरिट पर ही फैसला होगा। ओके? हाँ, मुझे मंजूर है। ओके। आलू आलू आलू।
एक मिनट, देखिए दोनों ही बहुत अच्छे बने हैं। बराबर से समझ नहीं आया, मैं एक एक और खाऊं? हाँ। एक बार और। हाँ, खाइए। बेटर है ना? बहुत। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा। एक बार और। अभी भी ना कुछ क्लियर नहीं हुआ इस बार। लास्ट टाइम अभी। हाँ। सागर जी, अब कुछ बोलिए भी। माँ के प्यार के आगे बीवी का प्यार ज्यादा टेस्टी है ना? एक्चुअली 3 बार दोनों प्लेट से भजिया खा खा के मेरा तो पेट ही भर गया। सागर, बात बदलने की कोशिश मत करो। तुम टेस्ट के मेरिट पर फैसला करो। हाँ, तुम्हारा फैसला जो भी होगा हमें मंजूर होगा, हम बुरा नहीं मानेंगे। बोलो ना, माँ का प्यार कि बीवी का प्यार? हाँ हाँ सागर जी, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। जो ज्यादा टेस्टी हो ना वो प्लेट फटाक से उठा लो। हाँ। अच्छा, तो आप दोनों प्रॉमिस कीजिए कि आप दोनों को बुरा नहीं लगेगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। कितने दिन बाद बनाया आपने, मजा आ गया। खा खा खा। गर्मा गर्म चाय। मही, तुम ऐसे नाराज होके क्यों चली आई? तुम दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं किसी की भी प्लेट चुनूं, तुम लोग गुस्सा नहीं होगे। और फिर मही, तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि सागर जी, आपको जिसका टेस्ट अच्छा लगे आप वही प्लेट चुनना, राइट? हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन आपको भी तो कुछ समझना चाहिए था ना सागर जी। मही, क्या समझना चाहिए था? यही प्रॉब्लम है सागर जी आपका। तो तुम समझाओ ना। अब मैं क्या समझाऊं सागर जी, जाने दो, आप नहीं समझोगे। हाँ? अरे भाई, क्यों नहीं समझूंगा, तुम समझाओ तो। देखिए सागर जी, बीवी कुछ भी कर ले, लेकिन बेटे को तो हमेशा पहले माँ ही दिखती है ना। अरे आइसक्रीम भजिया भी कोई बनाता है क्या? बकवास। आइसक्रीम को आइसक्रीम की तरह खाना चाहिए और भजिया को भजिया की तरह। अब दोनों को मिक्स करने का क्या मतलब है? शी, अरे ऐसी बकवास डिश भी कोई खाता है क्या? वही, तुमने मॉम के हाथ का आइसक्रीम भजिया नहीं खाया ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। अरे वो मॉम की स्पेशल डिश है, पता है? सालों पहले मॉम ने उसे खुद इन्वेंट किया था। अरे मॉम ने एक डायरी बना रखी है जिसमें वो अपनी वो सारी रेसिपीज लेके रखी। मॉम इज मॉम। ओ मॉम। मही की आवाज सुनाई दी ना, इसलिए मैं अंदर चली आई। और मही, तुम जिसे बकवास डिश कह रही हो ना, उसे मैंने खुद इन्वेंट किया है। और पूरे परिवार में मुझ जैसा अच्छा आइसक्रीम भजिया और कोई नहीं बना सकता है, समझी? सासू माँ, अब मुझे उस डिश की रेसिपी दीजिए। मैं चैलेंज लेकर कहती हूँ कि मैं आपसे ज्यादा अच्छा आइसक्रीम भजिया बना सकती हूँ। अच्छा, ये बात है। ठीक है, आ जाओ किचन में, तुम्हें मैं अब भी आइसक्रीम भजिया बनाना सिखाती हूँ। देखो मैं, आइसक्रीम भजिया एक स्पेशल डिश होती है क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल डिश है। हाँ? आइसक्रीम ठंडी होती है या गर्म होता है, तो हुई ना ये स्पेशल डिश। अंदर से ठंडी, बाहर से गर्म। ओह, मतलब ये डिश आप ही की तरह है सासू माँ, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। देखो मही, तुम्हें सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो मत सीखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉम मॉम, सीखना है, एकदम सीखना है। सीखेगी ना? तुम जोरू के गुलाम बनकर यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर जाओ, हॉल में बैठो, मही भजिया बनाकर वहीं ले आएगी। जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट। बनाओ। चलो अब लिखो। अब बनाए? हाँ। चलो। तो यार पता नहीं मही आइसक्रीम भजिया कैसा बनाएगी। क्या हुआ सागर भैया? ऐसे परेशानी में क्यों टहल रहे हैं? अरे सोनिया भाभी, अब आपको क्या बताऊं? क्या हुआ? आपके जाने के बाद मॉम और मही के बीच नया बखेड़ा हो गया।
कि कौन ज्यादा अच्छा आइसक्रीम भजिया बना सकता है। आइसक्रीम भजिया तो मॉम की स्पेशलिटी है। पता है, मॉम किचन में मही को आइसक्रीम भजिया बनाना सिखा रही है और मही आइसक्रीम भजिया बना रही है। ओह, इसका मतलब ये कि मही आइसक्रीम भजिया बना रही है, वो खाकर आपको ये डिसाइड करना है कि आइसक्रीम भजिया मॉम अच्छा बनाती है या मही। वाओ। सोनिया, सिर्फ सागर को ही नहीं, मही का आइसक्रीम भजिया कैसा बना है वो तुम्हें भी खाकर बताना है। वाओ, मतलब सोनिया अब जज का रोल निभाएगी। सोनिया तो बहुत खुश हुई। गुड। आइसक्रीम भजिया हाजिर है। आइए आइए, बैठिए सब लोग। अरे वाह, आओ, बैठो बैठो बैठो। सासू माँ, अभी आइए। एक मिनट भाभी। भजिया देने से पहले मैं आप सबको एक बात बता देना चाहती हूँ कि भजिया तारीफ करने के लायक हो ना तो ही तारीफ करना। सागर जी, समझ गए ना? हाँ हाँ, एकदम समझ गया। चुपते रहते हैं। कैसी लगी? मधुली डेढ़ किया। आले। अरे कन्हैया लाल, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आज आपकी मही भाभी ने आइसक्रीम का भजिया बनाया है। टन टन। अरे वाह, गरम और ठंडे की जुगलबंदी, मस्त मजा आएगा। अब वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ? हाँ हाँ सासू माँ, अब भी पता चल जाएगा। आओ लो, शुभारंभ। हाँ। सागर जी आराम से खाओ। टेस्टी। टेस्टी ना कन्हैया लाल? और चाहिए तो मांग लेना। हाँ, बिल्कुल शर्माना नहीं, बहुत बड़ा है किचन में। मही, तुम भी तो खाओ। सासू माँ, पहले आप खाओ। अरे नहीं नहीं, पहले तुम खाओ। अच्छा, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है मही? तुमने तो अपने हाथों से टेस्टी टेस्टी। देखो मई, दिल छोटा मत करो। आज अच्छा नहीं बना तो क्या हुआ? तुम थोड़ी प्रैक्टिस करोगी ना तो तुम भी मॉम की तरह और इनफैक्ट मॉम से भी ज्यादा अच्छा आइसक्रीम भजिया बनाने लगोगे। नहीं नहीं सागर जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। मुझे तो लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है। माँ के प्यार के आगे बीवी का प्यार हार गया। माँ की ममता के आगे बीवी की चाहत पीछे रह गई। सागर जी, मही, देखो ऐसे निराश नहीं होते। देखो हो सकता है ना तुम कोई इंग्रेडिएंट डालना भूल गई हो या कोई इंग्रेडिएंट तुमने ज्यादा डाल दिया हो सकता है। नहीं नहीं सागर जी, मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया जैसे सासू माँ ने मुझे बताया। फिर भी एक मिनट सागर जी, एक बात हो सकती है। क्या हो सकता है कि सासू माँ ने मुझे जानबूझकर गलत रेसिपी बताई हो। उन्होंने मुझे इस कागज पर जो लिखा है ना सामग्री, उसमें जानबूझकर कुछ कम ज्यादा लिखवाया होगा पक्का। अब मही तुम ये क्या बोल रही हो? मॉम ऐसा कभी नहीं करी। और मॉम आखिर ऐसा करेगी क्यों? सागर जी, सासू माँ ऐसा क्यों करेगी, इस सवाल के मैं 10 जवाब दे सकती हूँ। देखो तुम बेवजह मॉम पे शक कर रही हो। एक तो तुमने खुद आइसक्रीम भजिया ठीक से नहीं बनाया और उसके लिए भी तुम मेरी मॉम को दोषी ठहरा रही हो।
बैड मही, वेरी बैड। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं। सागर जी सुनिए तो। बोलो, सासू माँ दोपहर में भी घोड़े बेच के सो रही है। मम्मी जी अपनी डायरी में अपनी हर रेसिपी को लिखकर रखती है। मुझे उनकी डायरी ढूंढनी होगी और उनकी रेसिपी देखनी होगी, तभी मैं सागर जी के सामने ये साबित कर पाऊंगी कि मम्मी जी ने जानबूझकर मेरी डिश खराब की है। इसमें आइसक्रीम बच्चा की रेसिपी होगी। मिल गई रेसिपी। सागर जी ने सही कहा था, मैं मम्मी जी पर गलत शक कर रही थी। इस रेसिपी में तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मम्मी जी ने मुझे बताया और लिखवाया। सारी सामग्री वही है। तो मही, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम चोरी से मॉम के कमरे में गई और तुमने उनकी डायरी चेक की? आई कांट बिलीव दिस कि मही तुम ऐसा कर सकती हो। सॉरी बोला ना सागर जी, सॉरी। और सासू माँ ने तो मुझे बिल्कुल वैसा ही सिखाया जैसा डायरी में लिखा था। फिर भी देखो मही, तुम भले ही मुझे मॉम का चमचा कहो, पर आज एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कहूंगा कि तुमने जो मेरी मॉम के साथ किया ना, मेरी मॉम कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती। अरे ये क्या? गरम मसाले स्टिकर के पीछे आमचूर पाउडर का स्टिकर। अरे क्या स्टिकर? क्या बोल रही हूँ? हींग पाउडर स्टिकर के पीछे धनिया पाउडर का स्टिकर। वाह! देखिए सागर जी, देखिए आपकी प्यारी मॉम, नहीं प्यारी क्यों, पूजनीय मॉम की चाल। इसी वजह से मेरे आइसक्रीम भजिया का टेस्ट खराब हो गया। देखा आपने, देखा? बोलिए ना सागर जी, बोलिए। सॉरी। बोलो ना। ऐसी कैसी प्यारी सासू माँ, बोलो बोलो। क्या तुम कोई मेरी टीचर नहीं हो कि मैं तुम्हें जवाब दूं? मही, किस बात का जवाब मांग रही हो मॉम से? सोनिया भाभी, मैंने मेरा सवाल सासू माँ के सामने रख दिया है। क्या हुआ कन्हैयालाल? मैडम के सामने तो आमतुल और धनिया पाउडर की तिथि लिखी है। बराबर, यही मेरा सवाल है। यही पूछना चाहती हूँ मैं सासू माँ, ये आमचूर पाउडर की बोतल में गरम मसाले का स्टिकर क्यों? देखो भाभी, देखो। और ये जिसमें धनिया पाउडर है, उसके ऊपर हींग का स्टिकर क्यों? बोला। इसी की वजह से मेरे भजिया इतने खराब निकले कि सबको थूक देने पड़े। आई डोंट थिंक सो, मॉम ऐसा नहीं कर सकती। सोनिया भाभी, भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन सासू माँ ने ऐसा किया है, तभी तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। देखो, चोरी पकड़ी गई ना उनकी। चोरी तो तुम्हारी पकड़ी गई है मही। पहले तुम मुझे जवाब दो कि तुमने चोरी से मेरी अलमारी क्यों खोली और फिर वो रेसिपी बुक क्यों निकाली? एक मिनट, आप दोनों प्लीज चुप हो जाइए। देखिए मॉम, देखिए मही चोरी से आपके कमरे में गई और उसने आपकी डायरी चेक की, ये मही की गलती थी। बट मॉम, एक गलती आपसे भी हुई है, ये स्टिकर बदलने की। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर आपको मही को आइसक्रीम भजिया बनाना नहीं सिखाना था तो अब साफ साफ बोल देती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ मॉम। बस यही तो सागर जी मैं सासू माँ से पूछना चाहती हूँ, लेकिन बोलती ही नहीं। तू चुप कर, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। मैंने जो कुछ भी किया है वो सही किया है, उसमें कुछ गलत नहीं है।
बाप रे, सास का नाम क्यों बदनाम है वो मुझे आज पता चला। और ऊपर से मेरी सास तो पॉलिटिशियन नहीं। घर में राज करने के लिए आप इतनी गोलमाल करती हो सासू माँ, तो बाहर राज करने के लिए आप कितनी गोलमाल करती होंगी? जब तू सास बनेगी ना तब तू मुझसे भी बड़ा गोलमाल करेगी, समझी? बोलो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल नहीं, मैंने जो कुछ भी किया है वो चोरी नहीं है, माँ की ममता का ही एक रूप है। आहा, अब चुप करेगी? और सुन, जब तू खुद माँ बनेगी ना तब तू समझेगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। शादी के बाद वैसे भी बेटा पूरी तरह से अपनी बीवी का हो जाता है और अपनी माँ को धीरे धीरे भूलने लगता है। तब माँ के पास ऐसी कोई खास चीज होनी ही चाहिए जिसकी वजह से बेटा सामने से दौड़ता हुआ है और कहे, मॉम मॉम वो तुम्हारी स्पेशल डिश है ना आइसक्रीम भजिया, वो बना दो ना। भले किसी एक चीज के लिए ही सही, लेकिन जब बेटा अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ आता है ना तब माँ खुशी से झूम उठती है कि उसका बेटा उसे अभी भी नहीं भूला, अभी भी उसको उसकी जरूरत है। वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू बेटा, तू अब तक मुझे नहीं भूला है। आइसक्रीम भजिया तो एक जरिया है, माँ का प्यार तुम्हारे दिल में अभी भी बरकरार है, ये देखकर अनसुया खुश हुई। सासू माँ, लेकिन आपकी तो पहले से ही टाइटा फिश हो चुकी है, क्योंकि मुझे तो परफेक्ट रेसिपी मिल चुकी है। इसलिए अब बीवी का प्यार डालकर आइसक्रीम भजिया तो मैं भी बना सकती हूँ। तो माँ के प्यार के सामने बीवी का प्यार टक्कर लेने के लिए तैयार है। मही, अभी तूने है ना सिर्फ एक ही डिश बनानी सीखी है, हाँ? इसलिए इतनी खुश मत हो चांपली। मेरे तरकश में अभी बहुत सारे तीर हैं। खट्टा मीठा वटाना ना पोहा, मक्के मटर का हलवा, करेले का शरबत, हाँ? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने सागर के लिए मैं अभी भी बना सकती हूँ। इसलिए टाई टाई फिश तो तुम्हारा ही हुआ है। मेरा नाम भी मही है सासू माँ, चुपके चुपके सब सीख लूंगी। पर बीवी का प्यार कभी हार नहीं मानने वाला है। और माँ का प्यार तो आज तक कभी हारा ही नहीं है, हाँ? देख रहे हैं ना आप सबकी हालत भी मेरे जैसी ही होगी, लेकिन सच कहूं मुझे मजा आता है। मेरे लिए माँ की ममता भी बेस्ट है और बीवी का प्यार भी, दोनों नंबर 1।